अभी पिछले कुछ दिनों पहले हम खंडवा ज़िले के बारे में जब बात कर रहे थे तो बहुत प्राउड की बात कर रहे थे क्योंकि खंडवा ज़िले ने वाटर कंजर्वेशन को लेकर एक रिकॉर्ड क्रिएट किया था। जल संरक्षण की दिशा में उनके जो प्रयास थे वो सबसे बेहतरीन थे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो आपकी प्रिपरेशन के पेपर 4 एथिक्स और पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड है, जिसको आप लोग इंटरनल सिक्योरिटी और करप्शन और हवाला से लिंक कर सकते हैं। रिसेंटली एक रेड पड़ी खंडवा में, वहाँ एक मदरसा था, उसमें इतना हवाला का पैसा मिला कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि हम इस देश में रहने के बाद इस तरीके की चीज़ें कैसे कर सकते हैं। ये देश जो आपको सब कुछ देता है और सब कुछ देने के बाद भी हम इस देश के खिलाफ ही कैसे कोई कदम ले सकते हैं। इस लेक्चर का रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है किसी सांप्रदायिक घटना से या सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने से, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जिसको आप लोग इंटरनल सिक्योरिटी जब लिख रहे होंगे तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मध्य प्रदेश आप इसको ऐड कर सकते हैं कि रिसेंटली हमको एक ऐसी घटना देखने को मिली जो कि रिलेट करती है इंटरनल सिक्योरिटी के सामने एक चैलेंज के तौर पर। आप लोगों का स्वागत है, मेरा नाम है गौरव शर्मा। हम आपसे बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करते हैं जो आपकी प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो भाई, ये जो न्यूज़ है खंडवा की है, एमपी खंडवा की। मदरसे में 20 लाख के नकली नोट, इमाम गिरफ्तार। इमाम के कमरे में 500 के नोट रखे थे। मालेगांव में बरामद नकली नोट से लिंक। ये घटना बहुत सारी बातें हमको बताती है कि किस तरीके कौन कौन से सुरक्षा से संबंधित चैलेंज हमको देखने को मिल सकते हैं। वो छोटी छोटी जगह जिनको हम लोग गांव और कस्बे के नाम से समझते हैं, जिन पर हमारा उतना ध्यान नहीं दिया जाता है कि यहाँ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं क्या, वहीं ऐसी घटनाएं हमको देखने को मिलेंगी। जितने भी नक्सल ग्रुप हैं उनके गढ़ छोटे गांव रहेंगे, आतंकवादी ग्रुपों के जो गढ़ हैं वो छोटे जगह रहेंगे, जितने भी रैकेट चल रहे होते हैं उनके जो गढ़ हैं वो छोटे क्षेत्र रहते हैं। तो ये हमको ध्यान रखना है कि बड़े क्षेत्रों में एक्सपोज होने की संभावना ज़्यादा है, इसीलिए एक सुरक्षित जगह के तौर पर छोटे क्षेत्रों को चुना जाता है। तो जब भी आपको कोई संदिग्ध लगे, कुछ भी संदिग्ध लगे, वो क्षेत्र कैसा भी हो, हमें उसके बारे में थोड़ी छानबीन या खोज पड़ताल करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई घटना भी हमको देखने को मिल सकती है। अगर ये पैसा हवाला का है तो इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? देश विरोधी या राज्य विरोधी किसी गतिविधि में, ऐसी कोई सांप्रदायिक हिंसा में जिसके कारण कम्युनल वायलेंस बढ़े और देश में अराजकता या जो इंसर्जेंसी की स्थिति है वो हमको देखने को मिले। और इसका फिर रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? व्यवस्थाएं और सरकार। एट द एंड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि हमारा इंटेलिजेंस फेल होता है इन चीज़ों को रोकने में। क्यों फेल हो रहा है वो भी शायद इंटेलिजेंस ही बता सकता है। तो बहुत ही संवेदनशील घटना है, आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से लिंक कर पाएंगे पॉलिटी, गवर्नेंस और एथिक्स में। ठीक है, चलिए खबरों को पढ़ते हैं। ये RM13 बैच आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। देखो खबर क्या है। मामले का खुलासा तब हुआ जब मालेगांव पुलिस ने जुबेर और उसके साथी नजीम अकम अयूब अंसारी को 10 लाख के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया। इसके बाद जाबर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक शख्स ने मीडिया रिपोर्ट्स में देखा कि दो में से एक आरोपी तो पैठिया गांव की मस्जिद का इमाम जुबेर है। 10 लाख रुपए के नकली नोट, और काम क्या है, प्रोफेशन क्या है, इमाम के तौर पर काम करते हैं। आप सोचिए, हम नहीं कहते कि धर्म या मजहब हमको सिखाता है बैर करना। हर धर्म हर मजहब में अपनी अपनी दिक्कतें हैं, अपनी अपनी परेशानियां हैं, लेकिन कोई भी मजहब किसी भी तरीके से देश के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। ये हमारी पहली और अटमोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये घटना हमको बताती है कि किस तरीके की चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं। ये वो सिंबल हैं, वो नोट्स हैं, जिन नोट हैं आप जिनको देख सकते हैं, नकली नोट थे, जालसाजी और इन इन कामों के लिए पूरे प्रदेश में इनको स्प्रेड किया जाता। असली नोट को आप कैसे पहचान सकते हैं? इसको पहचानने के 1, 2, 3, 4, 5 तरीके हैं। जैसे अगर आपको असली नोट पहचानना है, असली और नकली में डिफरेंशिएट करना है, तो पहला है वाटरमार्क। यह महात्मा गांधी की तस्वीर होती है जो नोट को उजाले की तरफ करने पर दिखाई देती है। जो पहले नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर एक वाटरमार्क है और इसमें महात्मा गांधी जी की तस्वीर रहती है। आप उजाले की तरफ करोगे तभी दिखाई देगा। आपने देखा होगा शॉपकीपर को नोट देते हैं, वो ऐसे करके देखता है, हमको लग रहा है ये क्या ही देख रहा है, वो यही देखता है कि वाटरमार्क लगा है या नहीं लगा हुआ है। सेकंड, सिक्योरिटी थ्रेट। यह नोट के अंदर लगी एक चौड़ी पट्टी होती है जिस पर RBI लिखा रहता है। सेकंड नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है। इस पट्टी को जब भी आप लोग देखेंगे, ये सबसे सबसे सेफेस्ट तरीका होता है चेक करने का ये असली है या नकली। इस पे RBI लिखा रहता है और ये लिखना थोड़ा सा मुश्किल है फेक करेंसी में। ठीक है, तो सेकंड नंबर पर यह आता है। थर्ड नंबर पर यूनिक सीरियल नंबर। हर नोट पर एक यूनिक सीरियल नंबर होता है।
ये नोट के आगे और पीछे एक जैसा होता है, जैसे ये यूनिक सीरियल नंबर है, ये आगे पीछे दोनों साइड एक जैसा देखने को मिलेगा। इसमें भी थोड़ी मतलब हेरफेर कर सकते हैं, पर ये भी थोड़ा चैलेंजिंग है। लेकिन चौथे नंबर पर है सीरियल नंबर का साइज। सीरियल नंबर का साइज राइट से लेफ्ट की तरफ छोटे से बड़ा होता जाता है। राइट से लेफ्ट की तरफ आप जैसे ही जाओगे, ये आपका बड़े से छोटा होता चला जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप जैसे ही राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, छोटे से बड़ा होना शुरू हो जाता है। आप इधर से इधर जाएंगे तो छोटे से बड़ा हो जाएगा। रंग, नोट को तिरछा करने पर सिक्योरिटी थ्रेड हरे रंग से नीले रंग में बदल जाता है। ये जो सिक्योरिटी थ्रेड है, आप इसको जैसे ही बदलोगे, इसका हरे से नीला रंग हमको देखने को मिलेगा। आप इन 3 तरीकों से पता कर सकते हैं कि जो फेक करेंसी है वो फेक करेंसी क्या होती है। ऐसी घटनाएं जब भी होती है तब बहुत सारी सवाल हमारे मन में चल रहे होते हैं, ये सब क्यों हो रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है और प्रशासन की जिम्मेदारी क्या है। लेकिन हम कम्युनिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम मजहब और इन सबको छोड़कर इस देश की सुरक्षा में सहयोग करना चाहिए और ऐसी किसी भी एक्टिविटी को ना प्रैक्टिस करना चाहिए, ना इसको प्रमोट करना चाहिए अपने छोटे मोटे इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि लॉस अपनी ही इकोनॉमी का होता है। ठीक है, ये हमारा RM 13.0 बैच है। आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन हमारे साथ बेहतर कर सकते हैं। तो फिर जुड़िए बैचेस से और ये कोड याद रखिए GRS लाइव, इसके थ्रू तैयारी कीजिए और राज्य के निर्माण और देश निर्माण में सहयोग कीजिए, एक बेहतर राज्य और एक बेहतर देश बनाने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।